हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। केमिस्ट्री लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने टॉपिक कवर करना है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पार्ट 1 हो चुका है इसका। हम फोरेन सिस्टम पढ़ चुके हैं, होमो लूमो इंटरेक्शन पढ़ चुके हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमने पढ़ना है 4n+2। फोरेन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? फोरेन सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था हमने? फोरेन सिस्टम में पढ़ा था डेल्टा और फोटोकेमिकल कंडीशंस पे क्या होता है, कौन रोटेशन होता है, डेल्टा कंडीशन पे डिस रोटेशन होता है। आज हमने पढ़ना है 4n+2, ठीक है। 4n+2 सिस्टम, 4n+2 सिस्टम ऐसा कुछ होता होगा। 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कौन सा सिस्टम है? 4n+2 सिस्टम है, ठीक है। तो 4n+2 सबसे पहले हम बात करें डेल्टा कंडीशंस की। डेल्टा कंडीशन में इसका वेव फंक्शन क्या होगा? होमो क्या होगा इसका? साई 3 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। 6 कार्बन में वेव फंक्शन क्या होगा इसका? 3 होगा। अब देखो 3 क्या है? ऑड है। 3 क्या है? ऑड है। तो आपको एक चीज बताई थी, ट्रिक बताई थी, अगर ऑड है तो जो लॉब्स बनेंगे तो सेम साइन के होंगे इन केस ऑफ ऑड। तो यहाँ पे सेम साइन के होंगे, बना दिए। अब या तो कॉन रोटेशन होगी या फिर डिस रोटेशन होगी। क्या होगी? कॉन रोटेशन होगी या डिस रोटेशन। हम दोनों लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन रोटेशन लगाते हैं। कॉन रोटेशन का मतलब होता है कि दोनों साइड क्या है? क्लॉकवाइज या फिर दोनों साइड एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था, अगर दोनों साइड क्लॉकवाइज है या दोनों साइड एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन रोटेशन बोलते हैं। तो अब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? क्लॉकवाइज कर दिया, तो मैंने कॉन रोटेशन लगाया। तो करके देखो, डेल्टा कंडीशन है, कॉन रोटेशन लगा रही हूं मैं, तो क्या कुछ होगा देखते हैं। अब एरो के साथ साथ देखते जाओ। ये एरो नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव साइन भी कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना। ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो इस एरो के साथ साथ नीचे लेके आओ इसको, पॉजिटिव साइन कहाँ आएगा? एरो के साथ साथ नीचे आ जाएगा। और ये नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो मतलब ऐसे कुछ होगा, ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो क्या ये अलाउड है? बिल्कुल भी नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो डेल्टा कंडीशन में 4n+2 सिस्टम में यहाँ पे कौन सी रोटेशन अलाउड नहीं है? कौन रोटेशन नहीं है। अब इसी में मैं आपको डिस रोटेशन करके दिखाती हूँ। डिस रोटेशन का मतलब क्या है? अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, ये तो सेम रहेगा। अब दूसरा, अब इसके साथ साथ ये कहाँ आएगा? पॉजिटिव चार्ज एरो के साथ साथ नीचे आएगा ना, नीचे आ गया। तो क्या ये अलाउड है? यस ऑफ कोर्स है, दिस इज अलाउड। तो इन केस ऑफ 4n+2 सिस्टम इन थर्मल कंडीशन देयर इज अ डिस रोटेशन occurs. Okay, now in case of photochemical system, फोटोकेमिकल सिस्टम में, फोटोकेमिकल मतलब Hν। तो अब Hν के केस में क्या होगा? Hν के केस में क्या होगा बताओ, सोचो जरा, खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है फोटोकेमिकल कंडीशन में। जैसे मैं फोटोकेमिकल कंडीशन लगाऊंगी, जो होमो थर्मल कंडीशन में था उससे एक ज्यादा वाला किस केस में होगा? फोटोकेमिकल के केस में होगा। अगर साई 3 था थर्मल कंडीशन में तो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा? साई 4 होगा। क्या होगा? साई 4। अब 4 क्या है? इवन है। इवन है तो क्या? लॉब्स डिफरेंट साइन के होंगे। क्या होगा? डिफरेंट साइन के। तो एक बार कॉन रोटेशन लगा के देखती हूँ। कॉन रोटेशन मतलब सेम साइड। अब ये पॉजिटिव चार्ज एरो के साथ साथ नीचे लेके आते जाओ, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नीचे। अब एरो के साथ साथ नेगेटिव साइन को जब नीचे लाओगे तो पॉजिटिव साइन ऊपर, नेगेटिव साइन नीचे। तो ये रोटेशन अलाउड है या नहीं है? यस है। तो इन केस ऑफ फोटोकेमिकल सिस्टम 4n+2 में क्या होती है?
कौन रोटेशन। तो कौन रोटेशन हो रही है, डिसरोटेशन। डिसरोटेशन आपका काम है करके देखना, बिल्कुल भी नहीं होगी, अलाउड नहीं आएगा। तो मैं करवा ही देती हूँ। साइफोर सिस्टम है, ठीक है, साइफोर सिस्टम में डिसरोटेशन कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसको देखो, ये नीचे आएगा, ऐसे हो जाएगा, ये एरो के साथ साथ ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये इसके साथ साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस। तो ये क्या अलाउड है, बिल्कुल भी नहीं है, नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये ऐसे देखते हैं, 4n सिस्टम और 4n+2 सिस्टम में क्या होता है, ये सिलेक्शन रूल है जो आपको याद रखने ही रखने हैं, चाहे आप ऐसे याद रख लो जैसे समझाया, या फिर आप ये याद रख लो, सिलेक्शन रूल, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। 4n सिस्टम में कौन रोटेशन होगी, थर्मल कंडीशन में 4n+2 में डिस होगा, इसमें डिस होगा, इसमें कौन होगा। तो ये याद कर लेना आप, ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, जरा मुझे बता दीजिए कौन सा सिस्टम है ये, 4n सिस्टम है ना, 4n सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप कहाँ आएंगे, ऊपर है, ये वाला मिथाइल ग्रुप कहाँ है, नीचे है, मतलब इस कंडीशन में है ना, देखो इस पोजीशन में है, एक मिथाइल ऊपर, दूसरा मिथाइल मैं ये मानती हूँ, ये एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, एक मिथाइल ऊपर है, दूसरा मिथाइल नीचे, तो इसको बोलते हैं हम सिस, क्या बोलते हैं, सिस पोजीशन, क्या बोलते हैं, सिस पोजीशन। और अगर ये सिस है, अगर ये सिस है तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, सिस है, ठीक है। दोनों ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, ये क्या है, सिस कंडीशन। अब ट्रांस, एक ऊपर एक ये क्या है, ट्रांस, क्या है ये, ट्रांस। तो आप निकाल लोगे, अभी याद रखना है, दोनों क्या है, एक मिथाइल ऊपर दूसरा मिथाइल नीचे, ये कौन सी है पोजीशन, सिस पोजीशन है, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक। एक छोटी सी चीज और याद रख लो, अगर कौन रोटेशन है, अगर कौन रोटेशन है, सिस का ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस का सिस हो जाएगा, सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस। डिस रोटेशन हो रही है, अगर डिस रोटेशन हो रही है, सिस का सिस रहेगा, ट्रांस का ट्रांस रहेगा, याद रखना है आपको, सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस। कौन रोटेशन में चेंज हो जाता है, डिस रोटेशन में सेम रहता है, ठीक है। क्यों चेंज हो जाता है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये रूल है, आपको याद रखना है। तो ये 4n सिस्टम है, 4n सिस्टम, लॉग्स बना दूं। अब आप मुझे बताइए 4n सिस्टम क्या होगा इसका, होमो, डेल्टा कंडीशंस लगा रखी है, तो क्या होगा इसका, लो साई टू क्यों है, 1 2 3 4 कार्बन है, उसका आधा कर दो, 2 बचा, तो मतलब क्या है, होमो इसका साई 2 होगा। अब इवन है, ये क्या है, इवन, इवन है तो क्या हो जाते हैं, लॉब्स डिफरेंट होते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब अभी हमने सिलेक्शन रूल देखा था, 4n सिस्टम डेल्टा क्या होती है, कौन रोटेशन, 4n+2 सिस्टम डिस रोटेशन, देखा था ना। तो 4n में क्या हो रही होगी, कौन रोटेशन अलाउड है, कौन रोटेशन कर दो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कर दिया, एरो के साथ साथ घुमाते जाओ, ये पूरा है क्लॉकवाइज, ये भी पूरा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन प्रोसेस हो रही है ये, ठीक है। तो ये लोग इस एरो के साथ साथ कैसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये पॉजिटिव साइन कहाँ आएगा, एरो के साथ साथ नीचे आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे इस एरो के साथ साथ ये पॉजिटिव साइन ऊपर
बड़ा बना दो, और ये नेगेटिव साइन नीचे हो जाएगा ये, तो ये अलाउड हो ये, बिकॉज 4n सिस्टम में कौन रोटेशन अलाउड। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखनी है वो है मिथाइल ग्रुप की पोजीशन। मिथाइल ग्रुप ये इसके साथ साथ कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, मतलब यहाँ ये इसके साथ साथ, इस एरो के साथ साथ ऐसे हो रही है रोटेशन क्लॉकवाइज, तो ये इसके साथ साथ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ। तो ये क्या बन गया, मैंने आपको पोजीशन बताई थी, ये क्या है, सिस है। और अब आप यहाँ देख सकते हो अपोजिट है ना, ये क्या बन गया, ये ट्रांस, क्या बन गया, ट्रांस। ठीक है, सिस लेके चली थी, ट्रांस बन गया। किस केस में, 4n सिस्टम, डेल्टा कंडीशन लगाई तो क्या हो रहा है, कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन में मैंने अभी आपको बताया सिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका स्टीरियो स्पेसिफिक है ये। अगला क्वेश्चन, अब देखो एक मिथाइल ऐसे लगा, दूसरा मिथाइल ऐसे लगा, तो आप मुझे बताओ ये कौन सा सिस्टम है, 4n सिस्टम है ना, और ये सिस है या ट्रांस है। एक मिथाइल ऊपर, दूसरा मिथाइल अगर नीचे था तो सिस था, इसको मैं ऊपर ले आई तो क्या बन गया, ये ट्रांस बन गया। कौन सा सिस्टम गिवन है हमें, ट्रांस सिस्टम गिवन है। कौन सा सिस्टम, ट्रांस सिस्टम। हमें कंडीशंस दे रखी है डेल्टा, और हमें सिलेक्शन रूल याद है, 4n सिस्टम में क्या होता है, कॉन रोटेशन होता है। कॉन रोटेशन का मतलब, कॉन रोटेशन का मतलब ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी, नहीं एक क्लॉक है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर ये ट्रांस है, कौन रोटेशन हो रहा है, तो ट्रांस है तो क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। तो मतलब हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ट्रांस है तो सिस बन जाएगा, मिथाइल मिथाइल। क्या आएगी इसकी ज्योमेट्री, दोनों क्या आएंगे, ये सिस आएंगे अगर ट्रांस है, इन केस ऑफ कॉन रोटेशन। मान लीजिए एक बार हम वैसे मान रहे हैं कि यहाँ डिस रोटेशन हो रहा होता, तो ये ट्रांस है ना, तो क्या होता, ट्रांस ही बनता। क्या बनता, अगर डिस रोटेशन है तो एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। दोनों अबव है तब भी क्या है, सिस, दोनों डाउन है तब भी क्या है, सिस है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, कल हम पढ़ेंगे नजारो साइक्लाइजेशन। नजारो, ये मिथाइल ग्रुप लगा है और ये भी क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, बता दो मुझे इसका आंसर क्या होगा। ये ग्रुप्स सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ये भी आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, कि ये सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। डेल्टा कंडीशन है, 4n सिस्टम में कौन रोटेशन होगा, सिस है या ट्रांस है ये, और प्रोडक्ट में सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। जल्दी से बताओ, कल हम करते हैं नजारो साइक्लाइजेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस